हम पुलिस का समर्थन हर जगह करते हैं, पर आज हम कोई बात नहीं सुने। आज हम उसकी किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मारपीट करना है, मारपीट करना है। नहीं सर, मैं साइकेट्रिक पेशेंट है। मेरा वाइफ जो मतलब बहुत सीरियस है। अब मुझे जाना डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाना है मेरे को। मैं बक्सर से आया हूँ। बक्सर से आए हैं? बक्सर से आया हूँ मैं। डॉक्टर के में रिपोर्ट भी रखा हुआ है। रो क्यों रहे हैं आप? मतलब कुछ ज्यादा क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात की जिम्मेदारी ले रखी है कि वो ज्यादा से ज्यादा तमाशा करेंगे और तमाशा होने के बाद कूटे भी जाएंगे? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ आप बिहार में देख ही रहे, पहले शुरुआत बंद के नाम पे की है, लोगों ने कहा चलिए कोई बात नहीं बंद कीजिए, फिर आगे बदतमीजी पर, फिर लुच्चाई और गुंडागर्दी पर। ये 1-2 घंटे तक बिहार की जनता झेलती रही। उसके बाद जो खदेड़े गए हैं और लताड़े गए हैं वो आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण खबर जो जिससे शुरुआत करेंगे वो ये ऐसी हरकत बीजेपी का एक बड़का नेता होने का दावा करने वाला नेता विधानसभा के अंदर करने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या हुआ? फिर ये हो गया कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गया और टीएमसी के विधायकों ने बीजेपी के विधायकों को, बीजेपी विधायक और टीएमसी के विधायकों में जमकर लात घूसे चले। कितने अस्पताल पहुंचे गिनती कर लीजिएगा। लेकिन इन सब के बीच मोदी जी का लाडला, जिसे सपना दिखाया गया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार भी बनेगी और तुम मुख्यमंत्री भी बनोगे, वो बेचारा बेरोजगार हो गया। कौन है देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल की खूबसूरत तस्वीरें निकलकर आई हैं सामने। पहले तस्वीरें देखते चलिए क्या क्या हुआ वहां पर। तो पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर दी। ये वीडियो पश्चिम बंगाल विधानसभा का है जहां बीजेपी विधायकों को मार्शल बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? क्या आपकी पार्टी शासित राज्यों में मोहब्बत लुटाई जाती है विधायकों पर? वहां तो सबसे ज्यादा बदतमीजियां कर दी जाती हैं। बड़े परेशानी हो रही। शुवेंदु अधिकारी सपना लेकर बैठे हैं पिछले कई साल से, जब से वो अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गए हैं। लेकिन एक राहत है शुवेंदु अधिकारी के दर पर, ना ईडी आ रही है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स विभाग की टीम। उसको छोड़कर बेचारे भाई मेरे सपना ही देखते रह रहे हैं। अब तो और मुश्किल हो गई है। आगे मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए यहां पर पश्चिम बंगाल की सीएम ने क्या कहा विधानसभा के अंदर, जरा सुनिए पहले। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए हैं। इससे और बुकला गया। की खबर है, बंगाल विधानसभा में बीजेपी टीएमसी विधायकों में मारपीट हो गई। भारतीय जनता पार्टी के व्हीप चीफ हैं घायल हो गए। शुवेंदु अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया। ये बताया गया भाजपा के एक व्हीप चीफ में बहुत बुरी तरह से घायल हो गए और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। मारपीट का अखाड़ा बनी बंगाल विधानसभा। टीएमसी बीजेपी विधायकों में जमकर चले लादगू से शुवेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया और बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो फिलहाल घायल हालत में बीच में भिड़ने चले थे। देखिए बंगाल विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी के विधायक भिड़े। घायल विधायक शंकर घोष को एम्बुलेंस से ले जाया गया है, ऐसी हालत उनकी पैदा हो गई। उसके अलावा दूसरा तमाशा भी इनका देखते चलिए। আমাদের লোকরা রক্ত রাখবেন, ক্যামেরা করবেন और গাড়িতে যদি কোনো পিএসও থাকে ওতে দেখা হবে। মমতার গাড়ি লক্ষ্য রাখ। खबर है कि पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा में विधायकों को सुरक्षा के साथ प्रवेश करने से रोके जाने के बाद हाईकोर्ट का रुख कर दिया है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा जरूरी है। अब आपको ले चलते हैं बिहार। वहां तो कूट ही दिए गए बीजेपी के नेता। अब इधर आकर देखिए यहाँ पर क्या बदतमीजी कह रही बीजेपी के नेता। उधर किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मारपीट करना है, किसी को मारपीट करना है।
ये देखिए कवर करिए, ये देखिए मैं सिर्फ ये बोला, सुनिए ये देखिए सुनिए सुनिए एक मिनट सुनिए नेता। ये देखिए ये गुंडागर्दी, ये लफंगों की फौज है मोदी जी आपकी। देख लिया आपने, कैसा लगा आपको लफंगों की फौज? अच्छी लगी होगी ना, है ना। ये देश आपने बनाया। अभी तो आपको दिखाता हूँ आपने कैसे हालात पैदा किए हैं देश के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाली पीढ़ी आपको और अमित शाह दोनों को याद रखेगी। आने वाले वक्त तक आपने कैसा देश बनाया भी देखते जाइए। देखिए खबर है सीतामढ़ी से थी जो भी आपने देखी। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये जहानाबाद में क्या बदतमीजी की जा रही है वो आपको पहला वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो देखिए कैसे मारपीट ये तमाम चीज़ें वहाँ हो रही थी। ये देखिए ये देखिए कितने लोग टूट पड़े उस बेचारे पर। देख रहे हैं बीजेपी के नेताओं की गुंडागर्दी। ये सारी गुंडागर्दी चल रही है, जहानाबाद में किया गया है। यहाँ इस आदमी को सुन लेंगे तो भावुक हो जाएंगे। सुनिए। नहीं सर, मैं साइकेट्रिक पेशेंट है, मेरा वाइफ जो मतलब बहुत सीरियस है। अब मुझे जाना डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास जाना है मेरे को। मैं बक्सर से आया हूँ। बक्सर से आए हैं? बक्सर से आया हूँ मैं। देखिए डॉक्टर का में रिपोर्ट भी रखा रिपोर्ट रखा हुआ है। रो क्यों रहे हैं आप? मतलब कुछ ज्यादा तकलीफ है? ज्यादा तकलीफ है उनको दिखाना। हाँ, ये शर्म आ रही है बीजेपी के नेताओं? शर्म आ रही है तुम्हें? मोदी भावुक हो जाएंगे तो पूरा देश बंद कर दोगे। तमाशा करने वाले दिलीप जायसवाल, शर्म आ रही है? शर्म आ रही है नहीं आ रही है इतना बता जरूर देना, क्योंकि बिहार की जनता तुम्हें अच्छे से शर्म दिखाएगी सबको। ये ध्यान रखना। जब ये कहा जाता ना एक एक का हिसाब होगा तो बड़ा बुरा लग जाता है कि धमकी दे दी जनता। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। और नरेंद्र मोदी को किसी ने गाली दे दी तो बहुत बड़ा पाप नहीं हो गया कि बहुत पूरा बिहारी पूरे देश को मारपीट पे उतारू कर दोगे। तुम्हारी पार्टी के सबसे ज्यादा लुच्चे लफंगे हैं, सुन लो, सबसे ज्यादा लुच्ची पार्टी बीजेपी है। देख रहे हो आप गुंडागर्दी, रो रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं, फर्क पड़ रहा है। हाँ, वैसे लोकतंत्र के नाम पर सम्मान चाहिए, ऐसे मिलेगा सम्मान। फिर बीजेपी सरकार भी तो अगले को गाली देता है तो उस टाइम में नजर नहीं आता है किसी। ये लोग भी गाली देते हैं? तो ये लोग भी तो गाली देता है एनडीए सरकार, तो उस टाइम अपना दर्द नजर नहीं आता। अपना दर्द होता है। बिल्कुल, ये जनता को परेशानी होता है। नहीं, मैंने कहा ना नरेंद्र मोदी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब भी मैं बहुत बड़ा तीरंदाज टाइप का आदमी। मैं अब भी कह रहा हूँ कि कदम गलत उठ गया साहब। बहुत पहले तो थोड़ा बहुत अभी हिसाब किताब बन भी जाता है। इस हरकत से ना सुपड़ा ही साफ ना हो जाए। बहुत गंदी स्थिति बनाकर रख दी आपने। ये नहीं करना चाहिए था। आपकी पोल खुली हुई है। अच्छा, आपके जो चिंटू मिंटू टाइप के हैं वो करें तो करें। आप भी जो कुछ शब्दावली बोलते हैं ना, लोग सुन चुके हैं। आप कितने महिलाओं का सम्मान करते हैं वो सब सुन चुके हैं 10 साल में। इसीलिए अब आपको कोई पसंद नहीं करता, आप यकीन मानकर चलिए। और जब सत्ता जा रही होती है तो सम्मान के साथ विदाई हो जानी चाहिए। लेकिन आपके अंदर ये है कि सत्ता गई, उसके बाद कई पर्चियां और कई फाइलें खुल जाएंगी। देखिए, सुनिए, इनको भी सुनिए। क्या बताए, इतना परेशानी है कि फालतू का परेशानी बढ़ रहा है। अब क्या तो फालतू का नहीं है, बताइए। किसी का क्लास छूट रहा है, किसी का ये छूट रहा है। क्या करते हैं? हम तो अभी कहीं जॉब करते हैं। प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, बिहार बंद करना सही है? ये तो गलत हो गया। प्रधानमंत्री को गाली दिया गया तो उनकी मां को न दिया गया। वो तो राजनीति में हमेशा गाली दिया जाता है। उनकी मां को दिया तो उसे हम सबको क्या लेना देना? बिहार बंद कर दीजिएगा। राहुल गांधी तो राहुल गांधी से बोलिए, बिहार को जनता से क्या ले रहे हैं आप सब? देखिए, लोग वही बात बोल रहे हैं, मैं लगातार आपको बता रहा हूं। ये जनता अब इतनी परेशान हो गई है क्योंकि बीजेपी की गुंडाई बहुत लंबे समय से झेल भी रही थी। अब ये देखिए ये क्या बोल रहा है। पहले इस आदमी की बदतमीजी सुनिए। माँ है तो ठीक है, माँ है तो माँ के रूप में उनका सम्मान हम लोग आज भी करते हैं। तो अभी तो आप बार नहीं, माँ आज बार बाला नहीं कर रहा हूँ। माँ को सम्मान दिलाने का दूसरे गाली दीजिए। दूसरे के माँ को भी गाली देंगे। बिहार की संस्कृति है हर एक माँ को सम्मान करना, किसी को गाली नहीं देना। यह संस्कृति का लड़ाई है, कोई पार्टी का लड़ाई नहीं है। बिहार का आदमी तेजस्वी यादव का क्या पहचान है? लालू के पहचान से तेजस्वी यादव का पहचान है। और नरेंद्र मोदी के पहचान से नरेंद्र मोदी की माता का पहचान है। नरेंद्र मोदी की माता एक घरेलू महिला है जिन्होंने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आज वो महामानव की तरह देश में पूरे दुनिया में नाम रोशन किए हुए। उसको आप गाली दीजिएगा। सुन रहे हैं, बार बाला जैसी शब्द का इस्तेमाल ये आदमी गंदा और घिनौना आदमी कर रहा है। यहाँ कुछ और हो गया है भाई, जरा यहाँ भी देखिए।
अब एनडीए पार्टी को ही मुर्दाबाद कर दिया गया। और जाते जाते जरा ये तस्वीर अभी देखिए, ये बिहार से नहीं आई है। हम पुलिस का समर्थन हर जगह करते हैं, पर आज हम कोई बात नहीं सुनेंगे। आज हम उसकी हम बहुत है। चलो एक काम करो, सारी गाड़ियां उठाओ, उसके घर चलो। देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में भाजपा विधायक सुदेश राय कांग्रेस ऑफिस के बाहर राहुल गांधी का पुतला फूंकने पहुंचे और इस दौरान गंदी गंदी गालियां दे रहे थे कांग्रेस के नेताओं को। यही आपका सम्मान है और जिसे आपको वापस किया गया था मोदी जी। बुरा लगे लगता रहे, ये आपकी पार्टी के नेताओं का संस्कार है और ये सब शुरुआत आप लोगों ने की है, आप भी उसमें शामिल हैं। नमस्कार।